अहमदाबाद विमान हादसे के बाद प्रदेश बीजेपी के सभी कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी प्रचार अभियान नहीं चलाया जाएगा। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की घटना के बाद यह निर्णय लिया गया है। हृदय विदारक हादसे में हताहत सभी लोगों के प्रति पार्टी ने गहन संवेदना व्यक्त की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निर्देश पर सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं जो भी प्रस्तावित थे, और घटना के बाद सभी कार्यक्रमों को निरस्त करने के जो निर्देश हैं वो भी उन्होंने जारी किए। तो अहमदाबाद में हुए विमान क्रैश हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी मौत हो गई है। वो भी इस प्लेन में सवार थे और इस भीषण हादसे को देखते हुए प्रदेश बीजेपी के द्वारा सभी तरीके के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। बांसवाड़ा का दौरा था, मुख्यमंत्री का प्रस्तावित था आज, लेकिन वो भी स्थगित कर दिया है। और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने ये फैसला लिया और ये निर्देश दिए हैं कि जो भी कार्यक्रम, किसी भी तरह का जो प्रचार कार्यक्रम है, प्रचार अभियान है, वो फिलहाल नहीं चलाया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा और संगठन के द्वारा तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उन सभी को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। किसी भी तरह का प्रचार नहीं किया जाएगा और गहन संवेदना जताई गई है। और पूरा सहयोग करने के बाद भी राज्य सरकार के द्वारा, बीजेपी संगठनों के द्वारा ये सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। सभी दिग्गज नेता, फिर चाहे वो पक्ष हो या विपक्षी पार्टियां हो, सभी एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी गहरी संवेदना इस हादसे को लेकर प्रकट करते हुए नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिजनेस एडिटर बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीके, दर्दनाक हादसा है जिसको बयां करना काफी मुश्किल है कि कितना दुखद ये हादसा हुआ है, लोगों को कितना गहरा दुख पहुंचा है। 241 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, माफ कीजिएगा 268 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब प्रदेश बीजेपी ने यह फैसला लिया है कि जितने भी अभियान उनके द्वारा चलाए जा रहे थे उन्हें रोक दिया गया है। जो कार्यक्रम प्रस्तावित थे उनको निरस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं प्रदेश बीजेपी के द्वारा। चारू, ये पड़ोसी प्रदेश में जो भयावह हादसा हुआ है, इससे पूरा देश स्तब्ध है और इसके साथ पूरी दुनिया से संवेदनाएं आ रही हैं। और राजस्थान के भी बहुत सारे कई सारे लोग हैं जो इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है। तो ये सबके लिए, पूरे देश के लिए इस समय ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से ये माना कि दुख का समय है। और इसमें यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम, क्योंकि हाल ही में 11 साल पूरे किए हैं मोदी सरकार ने, तो उसको लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित होने थे, हर जिलों में प्रेस वार्ता। तो जिस ये हादसे से पहले कल जहाँ जो प्रेस वार्ता होनी थी वो हो चुकी, लेकिन उसके बाद में हादसे की सूचना आने के बाद में सभी जिलों की प्रेस वार्ता को कल टाल दिया गया था। और उसमें कई जगह केंद्रीय मंत्री और स्थानीय मंत्रियों को 11 साल की जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, उनको मीडिया को बताना था, तो टाल दिया। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम थे, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के कई कार्यक्रम और संगठन के कई कार्यक्रम थे, उन सभी कार्यक्रमों को अभी टाल दिया गया है। अभी उनकी उसको वापस से तैयार करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ 21 जून को जो विश्व योग दिवस है, के लिए भी बीजेपी के संगठन के तौर पर विभिन्न प्रभारी और उनके जो संयोजक, कार्यक्रम के संयोजक की घोषणा करने वाली थी, जिसको भी टाल दिया गया है। और क्योंकि बीजेपी इस बार इसको 21 जून को योग दिवस को एक बड़े स्तर पर मनाना चाहती है, उसकी कार्यक्रम की घोषणा शायद 1-2 दिन में की जाएगी आगे, लेकिन फिलहाल उनको टाल दिया गया है। चारू, बिल्कुल। और एक और बात आपसे जानना चाहेंगे बीके कि अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है उसमें जो विदेशी नागरिक हैं
वो भी इनमें मारे गए हैं। 169 तो भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली, कनाडाई या नागरिक भी इसमें सवार थे। तो अब उनका जो बाहरी जो देश है उनका हस्तक्षेप देखा जा रहा है। वहाँ से जो जांच एजेंसियां हैं वो भी भारत पहुंच चुकी है, अमेरिका से पहुंच चुकी है, ब्रिटिश के जो अधिकारी हैं, ब्रिटेन के अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं इसकी जाँच पड़ताल करने के लिए। देखो, इसको कोई ऐसे ह्यूमन एरर या टेक्निकल एरर के तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिया जा सकता कि भारत कहीं कोई दूसरे सूचना तंत्र भारत का एयर स्पेस में कहीं कुछ कमजोर है और इसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि हादसे विकसित देशों में भी होते रहते हैं। इस तरह के हादसे अगर पिछले दिनों देखेंगे तो कई देशों में हुए हैं, उनमें कई विकसित देश भी शामिल हैं। कई ऐसे हैं कि फ्लाइट का आज तक पता ही नहीं चला है कि वो गई कहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, वो गायब है, इतना बड़ा विमान गायब है, आज तक उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। तो ऐसा ये केवल भारत को टारगेट करना ये थोड़ा सा समझ से बाहर है, लेकिन हो सकता है शुरुआत में जैसे ये सूचना आती है तो उद्वेलित हो जाते हैं लोग और लगता है उनको अपने जो नागरिक हैं एकदम वो मारे गए हैं, बेमौत ये इस तरह की दुर्घटना होती है। तो ये हो सकता है उनका ये इमीडिएट एक रिएक्शन है। बाकी तो ये इसमें ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें इक्वल टेक्नोलॉजी होती है। जो देश किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं वो दूसरी जगह भी आ जाती है थोड़े दिन में, और एयर स्पेस की टेक्नोलॉजी पूरे इक्वल लेवल पर काम करती है किसी भी देश के अंदर। तो ये कहना कि भारत में कहीं कोई कमी नहीं होगी, अब वो विमान में क्या पक्षी टकराया क्या हुआ, वो कहीं भी कई देशों में इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अभी के यही सवाल में करने वाली थी, यही सवाल में करने वाली थी। ये है कि थोड़े दिन बाद ये सारी बातें समझ में आएंगे। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात होती है कि जो ब्लैक बॉक्स होता है हवाई जहाज में, उससे ये सारी जानकारी निकल के आती है कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि लास्ट में जो पायलट्स की रिकॉर्डिंग, जो बातचीत भी होती है वो भी उसमें रिकॉर्ड होती है, और पायलट उसमें बोल के और ये सारी की ये मुझे से ये कंट्रोल नहीं हो रहा है या ये अभी की मैं यही जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हर आम जनता का सवाल यही होगा, बिल्कुल हर आम जनता का सवाल यही होगा, क्योंकि देखिए प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हुआ है और क्रैश होते ही आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा है वहां पर, सारे यात्रियों की मौत हो चुकी है, सिर्फ एक जो यात्री है वो फायर एग्जिट से निकल गए थे। तो अब जो उच्च स्तरीय कमेटी बैठाई जा रही है, जांच पड़ताल कैसे होगी जब वहां पे सब कुछ खाक हो चुका है? तो किस तरीके से अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं? ब्लैक बॉक्स की आपने बात की, तो जितने भी चाहे से वो फाइटर जेट हो, चाहे से वो जो भी जो विमान होते हैं, ब्लैक बॉक्स के जरिए ही जांच पड़ताल की जाती है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। यही आपसे जानना चाहेंगे कि जांच पड़ताल कैसे होगी। जांच पड़ताल का चारू एक ही तरीका है कि वो ब्लैक, अभी केवल एक ब्लैक बॉक्स पूरी दुनिया में एक तकनीक है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में ये जितनी भी जो लास्ट की उनकी आवाज, जो बातचीत है, जो पायलट को पायलट बातचीत करते हैं ग्राउंड पर, और वहां पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और वहां पर जो टेक्नीशियन है, इंजीनियर्स हैं, उनसे वो बातचीत करते हैं कि ये विमान के अंदर कोई उपकरण, कोई मशीन, कोई कंट्रोलर, जो भी कुछ उनके अगर वो काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको बोलते हैं। और ये बात उनको पता होता है पायलट्स को कि हमारी ये बात ब्लैक बॉक्स में ये रिकॉर्ड हो रही है, तो इसलिए वो जानबूझ के भी उसको एलोबरेट करते हैं, उसको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कुछ तकनीकी। तो या फिर उसमें पक्षी, ये सबसे बड़ी घटना होती है, ये भी जब बात आ रही है कि हो सकता है कि उड़ते ही कोई पक्षी इंजन से टकरा गया। और मैं आपको बता दूं चारू की एक कबूतर जब इंजन से टेक ऑफ या लैंडिंग करते वक्त टकराता है, उसका वजन होता है करीब 80 किलोग्राम। वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो 80 किलोग्राम के किसी भारी वस्तु के बराबर प्रेशर से वो टकराता है, तो इसलिए भी इंजन में आग लग जाती है। तो ऐसी क्या घटना हुई है वो अभी 1-2 दिन में जांच का विषय है, और जांच बाद में ये पता चलेगा कि आखिर ये दुर्घटना किस तरह से हुई है, और इसके बाद में पूरी दुनिया को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अभी अगर कोई इस तरह का नेगेटिव कोई रिएक्शन कर रहा है तो वो मुझे लगता है कि वो जल्दबाजी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बीके हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।